अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले हम लोग कुछ एलिमेंट्स बनाना सीखेंगे और फिर उन एलिमेंट्स के ज़रिए ही हम अपना बैक हैंड का एक खूबसूरत सा छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, इसे डिसकंटिन्यू लाइंस के साथ डॉट्स के साथ क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें आखिर में एक गलती ये हो गई है कि मैंने रॉन्ग और सही वे के ऊपर टिक लगाना भूल गई हूँ। ठीक है, ये जो तरीका हम बना रहे हैं, ठीक है, ये रॉन्ग वे है। ठीक है, डॉट लगाने का तरीका नहीं बोल रही, डॉट लगाने का तरीका ही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर परेशानी तो आप पेंसिल से लगा सकते हो। ठीक है, पर डॉट लगाने से ये होता है कि आप एक तरफ देख सकते हो करीब खींची है और एक तरफ आप ये भी देख सकते हो कि कितनी ख़राब खींची हैं। ठीक है ना, तो आपने सही तरीके को, अब जो बन रहा है बिल्कुल सही तरीका है और ये छोटे फॉर्म में ही बनता है। बहुत बड़े बंच के साथ हम इसको बहुत कम क्रिएट करते हैं क्योंकि इतनी स्ट्रेट लाइन आप एज अ हैंड, पेपर पे तो आप चलें फिर भी प्रैक्टिस के ज़रिए खींच सकते हैं, लेकिन एज अ हैंड आपको फिर ये होता है कि काफ़ी संभल के स्टार्ट में चलना होता है। तो स्टार्ट के लिए कि आप ये छोटा वाला जो वेरिएशन है इसी की प्रैक्टिस करें। ठीक है, करीब करीब लाइंस खींचती हैं, पूरी लाइंस कवर होती हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन अभी फाइनल किया है मैंने, ये गलत है और जो ये छोटा वाला बना हुआ है ये सही है। मैं टिक लगाना भूल गई हूँ। सेकंड एलिमेंट्स हमारा है, सेकंड एलिमेंट को भी बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एलिमेंट को बहुत गौर से देखिएगा। 20 टाइम आपने हर एलिमेंट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज आप लोग को लाइंस और डॉट्स के साथ विथ एलिमेंट शेप्स के साथ हम कितना खूबसूरत डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं। अब जितने भी आज एलिमेंट बनाए हैं, जब मैं हैंड के ऊपर लगाऊंगी तो हम ऐसा सेंटर बंच भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसे फिंगर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइंस को निकालते हुए आपने बहुत ध्यान देना है। ठीक है, कहीं पे लाइंस बड़ी कहीं छोटी, डिसकंटिन्यू लाइंस ही होंगी क्योंकि आज डिसकंटिन्यू लाइंस का ही डे है। ठीक है, आपने उसी के ज़रिए हम एक डिज़ाइन को कितना खूबसूरत बना सकते हैं या हम एक बंच को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, या आप खुद देख सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे बंच भी बना सकते हो आप, जो कि फिंगर्स के टॉप के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, ये इस तरह के। अब इन सब में सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपकी फिनिशिंग, आपकी कवरिंग लाइंस, आपकी फिलिंग लाइंस, आपके डॉट डालने का तरीका। अगर आपका डॉट बहुत मोटा है, बहुत छोटा है, सीक्वेंस वाइज सही नहीं निकला हुआ है, लाजमी बात है बुरा लगेगा। ठीक है, हम अगर सही नहीं बने हुए हैं बुरे लगेंगे। फिलिंग अगर छोड़ के फिलिंग हुई हुई है ड्राई होने के बाद बुरी लगेगी। हर एक चीज़ का ख्याल रख कर आपने काम करना है। ठीक है, और हम लीव्स भी बनाते हैं, ये देखें लीव स्टाइल भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो भी मैंने आज आपको कंटिन्यू करके दिखाया है। ये लीव्स का ही एक छोटा सा है, ये भी डिसकंटिन्यू स्टाइल्स के साथ ही बनता है, बहुत प्यारा लगता है। अगला हमने बेसिक एलिमेंट जो हमारे स्पाइरल हम्स, लार्ज हम्स के साथ हमने किया है। हम्स की प्रैक्टिस जितनी करेंगी साथ साथ आपको इजीली हम्स बहुत क्लियरली बनाने आ जाएंगे। ठीक है, ये लार्ज हम्स हैं हमारे और इस पे भी हम अपनी डिसकंटिन्यू लाइंस के साथ एक खूबसूरत सा प्यारा सा बंच क्रिएट करेंगे। मैं फिर बताती चलूँ, ये बंचेस बड़े बनाकर आप सेंटर का बिग बंच भी क्रिएट कर सकती हैं, बट जब आप बिग बंच बना रही होंगी, सेंटर हैंड पे बना रही होंगी, तो आपने ख्याल रखना है कि आपको फ्यू एलिमेंट्स मज़ीद ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फेयर एंड इनफ नहीं होगा। हाँ, जितना कम एलिमेंट्स के साथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एलिमेंट्स फिंगर्स पे यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि इतने कम एलिमेंट्स के साथ हम फिंगर पे, जो लोग कहते हैं ना हमें बिल्कुल लाइट फिंगर्स चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए आप ये फिंगर्स बना सकते हैं। अब जो बंच क्रिएट होने के लिए जा रहा है, इसमें मैंने आपको छोटी सी कैरी बनानी बताई है। इसका रॉन्ग वर्जन भी मैंने आपको बताया, इसका राइट वर्जन भी मैंने आपको बताया। ध्यान रखिएगा, कैरी बनाने के लिए हमें बहुत ध्यान से पहले स्टेप को ड्रॉ करना होता है, फिर दूसरे को। ठीक है, इस तरह की कैरियाँ खूबसूरत नहीं लगती, दोनों वे गलत हैं। जो सही वे है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसको मैंने बिल्कुल हाफ क्रिएट किया है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आपने किसी को सिर्फ मिडिल, ये फिंगर्स स्टाइल पे बहुत प्यारी लगती है। ठीक है,
आगे मैंने बताया है, बनाया है, बट उसमें ये हुआ कि मुझसे कैरी थोड़ी बड़ी बन गई है। यहाँ तो मैं बंच स्टाइल में बता रही थी तो मैंने कैरी बड़ी बनाई है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब हमने फिंगर्स पे लगानी है तो हमने कैरी बहुत छोटी बनानी होती है, ठीक है। बहुत खूबसूरत लगती है। ये वाला फिलिंग स्टाइल ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ट्रेंडिंग स्टाइल है फिलिंग का, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को फिल करने के लिए और या फिर किसी भी फ्लावर की शेडिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। मैं अब आगे यूज़ करके आप लोगों को आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने हम्स का कुछ एक तरीका बताया। ये देखें, ये जो बारीक हम होते हैं ना हम्स, इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि आपने इस तरीके से नहीं बनाने होते, ठीक है। टोटली बहुत गंदे लगते हैं, ठीक है। जो सही वे है उसको ही बनाइएगा, उसी से ही खूबसूरत लगेंगे। तो मेरी मेहंदी फिर बता दूं, कभी रनी हो जाती है, कभी सेट हो जाती है। तो ये अब आज सेट चली है, कहीं कहीं थोड़ी सी रनी हुई है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाले भी बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, तो ये टॉप्स लगते हैं मिनी छोटे से, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों से वो नहीं होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी बच्चे हैं व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करना चाहें वो कर सकती हैं मेरे साथ अपनी जर्नी का आगाज़, ठीक है जी। और ये भी बहुत खूबसूरत सा है। अब इसके बाद इन्हीं एलिमेंट्स को लेके डिज़ाइन बनाया है मैंने, उसको आप लोग इन्जॉय करें और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। कल मुलाकात होती है। और जिन लोगों ने अब तक तहे दिल से मेरी वीडियोस को पसंद किया है, मेरे काम को पसंद किया है, रोज़ आते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत 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 शुक्रिया। आज फिर वही सवाल पूछूंगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा किस सिटी से, किस कंट्री से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।